हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए हनुमान जयंती व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हनुमान जी के भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता अंजना और पिता का नाम केसरी है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना गया है। हनुमान जी को बल, विद्या, बुद्धि, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सुत को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सुत, महावीर, अंजनी सुत, संकट मोचन और अंजनेय आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम जी ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। राम भक्ति में तल्लीन होकर बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ इंद्र ने पुंजकिस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे गहन अध्ययन में चले गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजकिस्थला अप्सरा ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए बोले कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। अप्सरा ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। वह एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजकिस्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर थे। इसके बाद दोनों का एक पुत्र हुआ, जो शक्तिशाली पुत्र हनुमान थे। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे ऋषि सारंगी ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। तीनों रानियों को वह खीर बांट दी गई। उसी समय रानी कैकेयी के हाथों से खीर का कुछ अंश एक चील अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में थोड़ा सा खीर गिर गया और अनायास ही वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई और उन्होंने चैत्र माह की पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जयंती की पूजा विधि। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती पर प्रभु श्री राम की पूजा करने पर भी संकट मोचन प्रसन्न होते हैं। इस दिन हनुमान जी के साथ श्री राम की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी है। जो भक्त विधि अनुसार भगवान हनुमान जी की पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर हाथ में गंगा जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। जल, फूल, पीली रोली, चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, भोग लगाएं। हनुमान जी को मालपुआ, लड्डू, चूरमा, केला, अमरूद आदि का भोग प्रिय है और जल अर्पित करें। अंत में दीपक जलाकर पूजा करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चौमुखी दीपक जलाएं। इस दौरान हनुमान जी के मंत्र, सुंदरकांड और चालीसा का पाठ करें। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर में
चमेली का तेल मिलाएं और हनुमान जी पर चढ़ाएं। हनुमान जी को श्री राम जी की माला चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाएं और आरती करें। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की सच्ची मन से पूजा की जाए तो वे सभी कष्टों को दूर करते हैं, साथ ही सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। चूँकि ये श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए हनुमान जयंती पर श्री राम जी का स्मरण किया जाए तो हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना गया है, जो भगवान शिव के अवतार भी थे। भक्तों के लिए हनुमान जयंती का दिन बेहद खास होता है। हनुमान जयंती के दिन 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हर साल हनुमान जयंती का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने सीता माता की मांग में सिंदूर लगा देख पूछा, माता आपने यह लाल रंग माथे पर क्यों लगाया है? माता ने बताया, इसे लगाने से मेरे स्वामी की आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, जब उंगली भर सिंदूर लगाने से आयु लंबी होती है तो फिर क्यों ना सारे शरीर पर इसे लगाकर अपने स्वामी को अमर कर दूं। हनुमान जी ने वैसा ही किया और अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ली। कहते हैं उस दिन से हनुमान जी को स्वामी भक्ति के स्मरण में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जय हो बजरंगबली की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।